पढ़ी लिखी बहू। सुधा एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी और सुधा के पिता ने उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी उसके ही पसंद के लड़के के साथ तय कर दी। सुधा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई, लेकिन ससुराल में पति के अलावा कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। ससुराल में सास और एक ननद थी। एक दिन सुधा सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी सुधा ने देखा कि उसकी सास हाथ से सब्जी उठाकर खा रही थी। सुधा सब्जी खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करती है और सास को भी कहती है कि आप हाथ से सब्जी क्यों खा रही हो। सास कहती है, बेटा मैं तो सभी सब्जी हाथ से ही खाती हूँ। सुधा कहती है, हाथ में कितने कीटाणु होते हैं और वो खाते समय हमारे पेट में भी जाते हैं। तभी सुधा की सास और ननद कहती है कि तू हमें मत सिखा कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए। तू पढ़ लिख कर आई है तो इसका मतलब नहीं है कि तू हम पर अपना रौब जमाएगी। सुधा फिर कुछ नहीं कहती और रोनी सी सूरत लेकर अंदर चली जाती है। कुछ समय बीता और सुधा की ननद लहंगा पहनकर बर्थडे पार्टी में जा रही होती है कि तभी सुधा ननद को रोककर कहती है कि दीदी तुम्हारे कपड़े बर्थडे पार्टी के हिसाब से भारी नहीं लग रहे हैं। तभी ननद गुस्से में कहती है, भाभी मैं तुम्हारे हिसाब से कपड़े नहीं पहनूंगी, और हाँ भाभी आप अपनी पढ़ाई लिखाई को हमको ना सिखाएं। अभी सुधा ननद को समझाती है तो वह सुधा की बात मानकर उसके हिसाब से कपड़े पहनकर चली जाती है और पार्टी में सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। तभी वह खुश होकर घर पर आती है और अपनी भाभी को धन्यवाद करती है कि भाभी आज आपकी वजह से मेरे और मेरे कपड़ों की बहुत तारीफ हुई। और अब ननद सुधा की अच्छी दोस्त बन जाती है और अब ननद सभी काम सुधा से पूछकर करती है। एक दिन सुधा की पड़ोसन उसके घर आती है और कहती है, मैं आपकी पड़ोसन हूँ और जरा अपनी सास को बुला दीजिए। सुधा अपनी सास को बुला देती है और दोनों के लिए गर्म चाय लेकर आती है कि तभी पड़ोसन टेबल पर पड़ी नोबल पर चाय का प्याला रख देती है। यह देखकर सुधा कहती है, ये नोबल मुझे दे दीजिए और मैं आपके लिए एक प्लेट ला देती हूँ। लेकिन पड़ोसन कहती है, बस अभी थोड़ी देर में चाय खत्म हो जाएगी, तब मैं तुम्हारी किताब दे दूंगी। लेकिन सुधा नहीं मानती है। तभी सास गुस्से में कहती है कि सुधा तुम ज्यादा ही अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं दिखा रही हो। कुछ समय की बात है लेकिन फिर भी तुम अपनी जिद पर अड़ी हो। फिर सास पड़ोसन से कहती है कि यह किताब तुम सुधा को दे दो। फिर कुछ दिनों बाद पड़ोसन अपने हाथ में सोसाइटी के कुछ कागज लेकर सुधा के घर आती है, जिस पर सुधा की सास का हस्ताक्षर चाहिए था। तभी सुधा कहती है, पहले मैं ये कागज पढ़ूंगी तभी मेरी सास इन पर हस्ताक्षर करेगी। लेकिन सास गुस्से में सुधा को कहती है कि यह हमारी पड़ोसन है, मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है और तुमको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सास उन कागजों पर अपना अंगूठा लगा देती है और फिर कुछ दिनों बाद सोसाइटी में काम चालू हो जाता है और सुधा के पति की कार नीचे खड़ी होती है और वह सोसाइटी में तोड़फोड़ का काम चल रहा होता है कि गलती से कार के पीछे का शीशा टूट जाता है। सुधा के पति और सुधा को जब यह बात पता चलती है कि सोसाइटी में तोड़फोड़ की वजह से उनकी कार का शीशा टूट गया है, तो वह कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और उससे बात करके उससे हर्जाना मांगते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं जो आपने सिग्नेचर किए थे, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर हमारे काम के द्वारा आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आप स्वयं करेंगे, उसकी भरपाई के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जब सुधा के पति को यह बात पता चलती है तो उसकी मां ने बिना पढ़े हुए डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वो सुधा पर चिल्लाता है कि तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है। सुधा की सास माफ़ी मांगते हुए बेटे से कहती है कि सुधा की गलती नहीं है और मैंने ही गुस्से में आकर उन पर अंगूठा लगाया था। सुधा ने तो मुझसे कागज मांगे थे पर मैंने उसे पढ़ने नहीं दिया और उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया, जिसकी वजह से आज हमें यह नुकसान झेलना पड़ा है। सुधा का पति अपनी माँ को माफ़ कर देता है और अब सुधा की ननद और सास सुधा से बिना पूछे कोई काम नहीं करती। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।